ये बता दीजिए कल आप कौन सी पोजीशन बना के गए, कॉल की या पुट की, कॉल की या फिर पुट की। अगर आपको जानना है कि कल बाज़ार गैप अप खुलेगा या फिर गैप डाउन, तो कमेंट कर दीजिए आप कल कौन सी पोजीशन बना के गए। और जैसा कि आज की मार्केट 18 अगस्त की रही, जिस लेवल पे मैंने बताया था, अगर बाज़ार इस लेवल पे खुली थी 81,300 पे गैप अप खुली थी, काफ़ी गैप अप खुली थी गाइस। आज लमसम पॉइंट रुकी गाइस, अभी हम आपको बताते हैं। गाइस बाज़ार लमसम आज 600 पॉइंट गैप अप खुला था बाज़ार, लेकिन अपने डे के लो के पास ही बंद हुआ। वैसे जब बाज़ार खुला, जो लेवल मैंने आपको दिया था 81,270 उसके तो ऊपर चला गया था। तो आप 400 तक का जो मूव बनाया होगा उसके लिए 130 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर किया। सेंसेक्स में 130 पॉइंट कुछ नहीं होता, समझिए। जब 400 का ब्रेकआउट आया तो डायरेक्ट जो हमारा टारगेट था 81,700, और जहाँ से हम लोग बिकवाली के लिए बैठने वाले थे, वहाँ से जिसने बेचा होगा इस बाज़ार को, जो मैंने बहुत पहले ही बोल दिया था कि यहाँ से हम लोग बेचने के लिए बैठेंगे, वरना उससे पहले नहीं बैठेंगे। और यहाँ पे आप जो बिकवाली हमारे पहले वीडियो को देख के लिया होगा, वो अभी तक आराम से 500 पॉइंट कैप्चर कर चुका होगा। और अभी भी बैठिएगा मत, अभी हम ये पूरा गैप फिल होने का वेट कर रहे हैं। अभी हटिएगा मत, जो सेलर बैठे हैं वो अभी हटिएगा मत, अभी पूरा गैप फिल होने का वेट करेंगे अपने लोग। 80,500 तक का पूरा गैप फिल होने का वेट करा जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कल की, तो थोड़ा चार्ट अभी क्लीन कर लें। यस गाइस, तो अब पहले तो अपने को गैप फिल चाहिए। जितना गैप अप खुला है बाज़ार आज, उतना गैप फिल हो सकता है कल, तो उसके लिए रेडी रहिएगा थोड़ा ट्रेडर्स। तो अगर पूरा गैप फिल, गैप डाउन तो नहीं होना चाहिए इतना बड़ा, पर खुलने के बाद बाज़ार गैप फिल करने जा सकता है। तो 81,500 तक बाज़ार कल आ सकता है दोबारा, तो इसके लिए कोई इतना शौक मत होइएगा अगर आएगा बाज़ार तो। लेकिन 80,900 तक पहला मूव आएगा अगर 81,270 तोड़ा तो, जो कि सिर्फ 20 पॉइंट का ही रेंज है। अगर वो तोड़ देता है तो 80,922, उसके बाद 80,500 का गेट खुल जाएगा। अगर अबव साइड की बात करें तो अबव में अगर 81,400 दोबारा तोड़ता है तो अब टारगेट थोड़ा भी छोटा बनेगा 81,500 का, उसके बाद फिर 81,700, और फिर उसके बाद ग्रेटेड फिर टारगेट हैं आपके अच्छे खासे ऊपर साइड, अपर साइड में 82,000, फिर बहुत बड़ा गेट खुल जाएगा। पहले आप 82,000 का समझिए गेट खुल जाएगा, फिर अगर 81,700 तोड़ता है तो उसके लिए रेडी रहिएगा ट्रेडर्स। और जैसा कि जिस लेवल से हम लोग बिकवाली बताए थे, जो हमारी पिछली वीडियो देख रहा होगा उसने अगर यहाँ से बेचा भी होगा तो वो 500 पॉइंट अभी भी प्रॉफिट में बैठा है। वो अपना जो SL है वो 81,525 पे रख सकता है। और अभी इसका प्रीमियम की बात की जाए अगर, तो हमको 2 प्रीमियम अच्छे लग रहे हैं। अब गाइज अगर प्रीमियम की बात करें तो हमको 81,200 की कॉल जो है वो बहुत अपने एकदम बेस पे बंद हुई है, तो इतना शौक मत होइएगा अगर डायरेक्ट भी यहाँ पे 500 के करीब भी खुल सकती है बाज़ार। तो मतलब जो कल की बाज़ार है वो गैप अप खुलने की ज़्यादा संभावना है। ज़्यादा क्या समझिए, पूरी 30 से 40% संभावना यही समझिए। 100 में से अगर देखा जाए तो 70% संभावना है कि कल बाज़ार गैप अप ही खुलेगी। अगर 338 एकदम बेस पे अपने बंद हुई है, अगर 1 मिनट का सपोर्ट ले लेती है, अगर फ्लैट ओपनिंग हो जाती है, अगर ट्रेडर आपको मौका दे रही है अगर ये कॉल, तो हमारी कॉल पे कभी भी शक मत कीजिएगा, क्योंकि निफ्टी की पिछली एक्सपायरी में 33 वाला प्रीमियम 66 तक डबल करवा दिए थे। अगर ये वाला प्रीमियम भी 338 से सपोर्ट बनाती है, फ्लैट खुलेगी, तो अगर गैप अप खुल जाती तो डायरेक्टली 503 पे खुलेगी। तो 503 को थोड़ा ब्रेक डाउन होने का वेट कीजिएगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट एंट्री मार दीजिएगा आप। जैसे कि अब हम आपको पूरा स्ट्रक्चर बता रहे हैं गाइस, कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए कल के बाज़ार में, कोई भी गलती नहीं करनी है। पैसा बनाने का ये हफ्ता आया है तो पैसा बनाइएगा, ना कि गवाइएगा। ये जो सपोर्ट जा रहा है, ये अगर बाज़ार फ्लैट खुलता है तो बाज़ार यहीं आसपास टहलेगा, थोड़ा रेंज बाउंड करेगा। रुकिए गाइस, थोड़ा
दिक्कत हो रही है ये। हाँ गाइस, तो अब ये देखिए गाइस, अगर यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है तो थोड़ा रेंज बाउंड करेगा। उसके बाद अगर यहाँ पे आपको अच्छा खासा सपोर्ट दिखता है, मतलब यहाँ पे 352 पे एंट्री आएगी, तो यहाँ तक पूरा 503 तक जा सकता है। अगर फ्लैट खुला तो आपको एंट्री का मौका देगा। और अगर भैया आप कहेंगे कि भैया अगर फ्लैट ही नहीं खुला, अरे दादा ऊपर खुल गया, एकदम ऊपर खुल गया, आप कहेंगे अरे दादा अरे दादा अरे दादा यहाँ खुल गया, तो तब क्या करेंगे आप? तब क्या करना है आपको? वेट करना है। आप क्या करते हैं? आप क्या करेंगे इस बाज़ार में? यहाँ बाज़ार खुल रही है, क्या आप यहीं पे एंट्री बना लेंगे? नहीं ना, इसको गिरने का वेट कीजिए 500 तक। अगर 500 नहीं और नीचे आ रहा तो आने दीजिए। आप क्या बिकवाले हैं क्या जो टॉप पे ले रहे हैं? ख़रीदार है ना, तो गिरने दीजिए, नीचे से खरीद दीजिएगा। सस्ते रेट पे खरीदेंगे कि महंगे में खरीदेंगे? बुद्धि तो कुछ रखिए अपने अंदर। गिरने दीजिए गाइस। उसके बाद अगर उठ रही है, यहाँ 500 का सपोर्ट बना के उठेगी तो 724 तक जाएंगे। कोई जल्दी नहीं रुकना है गाइस। इसमें टारगेट आपको अच्छे मिलेंगे। ये हफ्ता पैसा बनाने का आया है। लेकिन अगर 503 को नहीं सपोर्ट करता है तो ये 300 इसका बेस है। नीचे भी डरिएगा मत, अगर गैप पर खुलने के बाद जाएगी तो उसके बाद यहाँ से उठा देंगे बाज़ार को डायरेक्ट। ये तो हो गई कॉल की बात। लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस कल के बाज़ार का। फिर आप कहते हैं कि सर आपने किया क्या था, कैसे प्रीमियम आपने करवाए? प्रीमियम तो मैं करवा रहा हूँ, आप कीजिए तब तो। पिछला प्रीमियम 33 से 66 करवा दिया, अब इससे ज़्यादा क्या करवा सकता हूँ? डबल पैसा करवा रहा हूँ। 100% रिटर्न आपको पूरा बैंक, SIP, म्यूचुअल फंड कोई नहीं देता होगा 100% रिटर्न एक दिन में। प्रीमियम देता है आपको, लेकिन इसमें रिस्क भी उतना रहता है। आप देखिए 209 पॉइंट भागा, पूरा 146%। जो ट्रेडर बना के गया होगा वो 146% का आज नफ़ा लेके गया है। टॉप पे बेचा होगा तो 250-300% पता नहीं कितना ले गया। पर ट्रेडिंग तो कीजिए आप ध्यान से, तब देखिए तो ट्रेडिंग में क्या क्या चीज़ होती है। बात करें अगर पुट की तो 81,300 का पुट, जो कि मैं दोपहर के 2:30 बजे देख ही रहा था। ये बहुत अच्छा 124-120 के करीब बनाया था, 180 हाई मार आया है। अगर गिर गया तो 124 पे आप ख़रीद मार दीजिएगा आंख बंद करके। अगर सपोर्ट बना दिया तो 263 का टारगेट मैं दिलवा के जाऊंगा। और अगर 180 पे भी आपको अगर प्रॉफिट बुकिंग का मौका मिल रहा है तो कर लीजिएगा, बेशक कर लीजिएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जितने पे मैं बताता हूँ उतने लेवल पे एंट्री मारिएगा, उससे ना 5 पॉइंट ऊपर ना 5 पॉइंट नीचे। अगर 5 पॉइंट देखिए, ट्रेडर हमेशा पॉइंट कम SL दिया करिए। SL जब आप थोड़ा ऊपर पॉइंट पे एंट्री लेंगे तो आपका SL भी लंबा आएगा। एंट्री अगर आपकी सही परफेक्ट होगी तो SL भी आपका कम से कम जाएगा। तो एक बात आप हमेशा ध्यान में रख के किया करिए ट्रेडिंग। और बात रही 81,300 पुट की, तो अगर 124 पे सस्टेन करता है तो 180 का टारगेट आप बेझिझक ले सकते हैं इसमें। और अगर बात रही कि ये पुट में खुल गया, तो वैसे पुट खुलने की संभावना कम है इसमें, क्योंकि अभी ये बेस पे भी नहीं आया है। बेस पे आएगा ज़रूर, अपने रेजिस्टेंस पे बल्कि बंद हुआ है, तो थोड़ा गिरने दीजिएगा। लेकिन अगर 181 के ऊपर खुल जाता है तो थोड़ा इसको नीचे गिरने का वेट कीजिएगा। 181 पे एंट्री करके 263 का टारगेट, फिर 357 का सेकंड टारगेट रखिएगा। और अगर ये गिरता ही गिरते आ जाता है 124 पे सुबह सुबह और सपोर्ट बना देता है, बेस बना देता है, तो 181 का फर्स्ट टारगेट और 263 का सेकंड टारगेट रखिएगा। और ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई ज़्यादा, तो आज निफ्टी का एनालिसिस मैं नहीं कर रहा हूँ। और वैसे भी कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो सेफ़ ट्रेडिंग कीजिएगा, अच्छे से ट्रेडिंग कीजिएगा। ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग के भाव में मत जाइएगा। प्रॉफिट हो जाए तो प्रॉफिट बुकिंग करके बैठ जाइएगा। और आपका दिन अच्छा हो कल का। और थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब प्यार बढ़ाइएगा, तब से मैं लाइव आना भी चालू कर दूंगा अगर सब्सक्राइब आप लोग करते रहेंगे तो। चलिए धन्यवाद गाइस सपोर्ट करने के लिए। और मेरे प्रीमियम को आप नोट करके रखिएगा, ये 100% भागेगा।